Today we will study about identification of reaction intermediates for the determination of reaction mechanism. अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने के लिए मध्यवर्ती की पहचान द्वारा हम अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात कर सकते हैं। उस विधि के बारे में पढ़ेंगे। Many organic reactions proceed through intermediate. They may be stable or unstable. बहुत सी कार्बनिक अभिक्रियाएं मध्यवर्ती द्वारा होती हैं। मध्यवर्ती स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं। स्टेबल इंटरमीडिएट्स आर आइसोलेटेड एंड देन कैरेक्टराइज्ड। जो स्थायी मध्यवर्ती होते हैं उन्हें हम आइसोलेट कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं और फिर उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। Unstable intermediates are detected by spectroscopic methods and isolated by trapping them with reactive substrate. अस्थायी मध्यवर्तियों को स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि द्वारा पृथक किया जाता है और क्रियाशील अभिकर्मकों के द्वारा उन्हें ट्रैप किया जाता है, जिससे हम उन मध्यवर्तियों की पहचान कर सकें। और जब हम मध्यवर्ती की पहचान कर पाएंगे तो अभिक्रिया की क्रियाविधि देते समय वह मध्यवर्ती बनता हुआ दिखना चाहिए। इस तरह से हम मध्यवर्ती के द्वारा अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में बता सकते हैं। Reaction intermediates are important class of chemical species which are quite helpful in understanding the mechanism of a chemical reaction. किसी भी chemical reaction में मध्यवर्ती species बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके द्वारा हम अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में कुछ कह सकते हैं। क्रियाविधि में वह मध्यवर्ती बनना चाहिए। इसके लिए 3 चीज़ें हैं: आइसोलेशन, डिटेक्शन एंड ट्रैपिंग। मध्यवर्ती को पृथक करना, उसे डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना और फिर उसे ट्रैप करना, किसी तरह से उसे अन्य क्रियाशील अभिकर्मक के द्वारा ट्रैप करके उसे पहचानना। पहला देखते हैं हम आइसोलेशन। These species by nature are unstable under normal reaction conditions, but they can be isolated under favorable conditions either in pure state or in their form of solution. ये species ज़्यादातर तो अस्थायी हैं नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन पे, लेकिन उन्हें हम फेवरेबल कंडीशन में प्योर स्टेट में या सोल्यूशन के रूप में आइसोलेट कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। If the intermediates are stable, they are usually isolated by stopping the reaction. अगर मध्यवर्ती स्थायी होते हैं तो अभिक्रिया को बीच बीच में रोक कर हम मध्यवर्तियों को पृथक कर सकते हैं। और बाय यूजिंग माइल्डर कंडीशन, कुछ माइल्ड कंडीशन काम में लें, जैसे ड्रास्टिक कंडीशन में तो पूरी ही रिएक्शन हो जाएगी, माइल्ड कंडीशन काम में लेने पर वह मध्यवर्ती स्पीशीज़ पर रुक जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल 3 intermediates have been isolated in Hofmann-Bromamide reaction. Hofmann-Bromamide reaction जो हम पढ़ते हैं उसमें 3 मध्यवर्ती स्पीसीज पृथक किए गए हैं। तो अतः Hofmann-Bromamide reaction की जो भी क्रियाविधि दी जाएगी उनमें वो तीनों मध्यवर्ती बनते हुए दिखने चाहिए। इसमें हम 1 डिग्री एमाइड लेते हैं और उससे फाइनली तो हमें अमीन मिलता है, लेकिन बीच में जो चीज़ें बनती हैं उसमें आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट है ना, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट, फिर उसका आइसोलेशन ऑफ आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट है। तो पहले 1 डिग्री एमाइड से ब्रोमीन और KOH के द्वारा रिएक्शन कराएंगे तो N ब्रोमामाइड बनेगा, फिर KOH से मध्यवर्ती एनायन बनेगा, फिर एनायन के बाद आइसोसाइनेट बनेगा और आइसोसाइनेट की क्षार से अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक 1 डिग्री एमीन हमें प्राप्त होगा। ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देखिए, इसमें स्टार्टिंग में हमने RCONH2, ये 1 डिग्री एमाइड है, ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन कराने पे ये 1 डिग्री अमीन देता है, RNH2 दे रहा है। अब ये रिएक्शन दिखने में हमें एक स्टेप में दिख रही है, पर इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को बताने के लिए जो मध्यवर्ती हमने इस अभिक्रिया के लिए पृथक किए हैं उन मध्यवर्तियों के द्वारा ही यह रिएक्शन होनी चाहिए। जैसे देखिए, पहले RCONH2 की Br2 और KOH से रिएक्शन कराने पे N ब्रोमामाइड बना है, N के ऊपर Br आया है
फिर उसके बाद एन ब्रोमाइड की रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में कराने पे NH के ऊपर जो H था वो हट गया और उससे हमें एनायन प्राप्त हो गया, है ना। और उस एनायन के रीअरेंजमेंट से आइसोसाइनेट मिला है, और आइसोसाइनेट का जब हाइड्रोलाइसिस करा और उसमें से CO2 एलिमिनेट हुआ तो हमें RNH2 प्राथमिक अमीन मिला। इस तरह से हम कहते हैं कि जो जो मध्यवर्ती हमने, जैसे एन ब्रोमाइड, फिर एनायन, आइसोसाइनेट, जो जो मध्यवर्ती हमने आइसोलेट किए वो इसके दिए जाने वाले मैकेनिज्म में ये सब मध्यवर्ती आने चाहिए। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म दिया गया हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के लिए, जहाँ पहले ब्रोमीन से रिएक्शन कराने पे हमें एन ब्रोमाइड मिलता है, एन ब्रोमाइड का एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराने से एनायन मिला, एनायन के रीअरेंजमेंट से आइसोसाइनेट, और आइसोसाइनेट के हाइड्रोलाइसिस और CO2 के एलिमिनेशन से 1 डिग्री अमीन जिसमें एक कार्बन कम है। तो ये रिएक्शन स्टेप डाउन करने में भी काम आती है, कार्बन की चेन को कम करने में भी काम आती है। इस तरह से हम मध्यवर्ती को पृथक करके अभिक्रिया की क्रियाविधि बता सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है डिटेक्शन। अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स आर डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। कई बार मध्यवर्ती स्थायी नहीं होते, अस्थायी मध्यवर्तियों को हम केवल डिटेक्ट कर पाते हैं कि कौन सा मध्यवर्ती बना होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इन SN1 एंड E1 रिएक्शन आर डिटेक्टेड बाय NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। SN1 तथा E1 अभिक्रिया में बनने वाले कार्ब धनायन को NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा केवल डिटेक्ट किया जाता है। तो जिन मध्यवर्तियों की लॉन्ग लाइफ टाइम होती है, हाई कंसंट्रेशन होता है, उनको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जैसे NMR, फ्री रेडिकल्स के लिए ESR काम में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उनके द्वारा हम उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो मध्यवर्ती डिटेक्ट हुआ है, इसका मतलब वो रिएक्शन जब उसका मैकेनिज्म दिया जाएगा तो उसमें वो मध्यवर्ती बनता हुआ दिखना चाहिए। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय ESR। मुक्त मूलक मध्यवर्तियों को ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। NO2 पॉजिटिव आयन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, that is nitration of benzene, is detected by Raman spectroscopy। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसे बेंजीन का नाइट्रीकरण, उसमें NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा डिटेक्ट करते हैं। देन लास्ट थिंग है ट्रैपिंग। टू ट्रैप द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड in a reaction, it is carried out in presence of a compound which can react with the intermediate to form addition compound। किसी मध्यवर्ती को ट्रैप करने के लिए हम उसकी अभिक्रिया किसी अभिकर्मक द्वारा कराते हैं जिससे कि कोई योगात्मक उत्पाद बन जाए और हम उस मध्यवर्ती को ट्रैप कर पाएँ। Intermediates that are not capable of being isolated, as they are not quite stable or are quite low in concentration, are characterized by trapping with a suitable reagent। ये उन मध्यवर्तियों के लिए काम आएगा जो कम स्थायी हैं, स्थायी ना होने के कारण या उनकी सांद्रता कम होती हो अभिक्रिया के दौरान, तो उन्हें हम किसी सूटेबल अभिकर्मक के द्वारा ट्रैप करके ही पहचान कर सकते हैं। These reagents form products with the intermediate which are particularly characteristic of the species। और ये reagent जो हम ट्रैप करने के काम में लेते हैं वो एक निश्चित उत्पाद बनाते हैं जिन्हें हम पहचान करके मध्यवर्ती के बारे में बता सकते हैं। उदाहरण के लिए, कार्बीन फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ डाइजोमीथेन कैन बी ट्रैप्ड as cyclopropane derivative when decomposition is carried out in presence of cyclohexene। उदाहरण के लिए, अगर कहीं कार्बीन मध्यवर्ती बनता है, जैसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोमीथेन CH2N2 का जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो CH2 कार्बीन के रूप में हमें मध्यवर्ती बनता है। इसे हम ट्रैप कर सकते हैं साइक्लोहेक्जीन के द्वारा।
साइक्लोहेक्सीन से जब हम ट्रैप करेंगे तो वो साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बना देगा। तो इस तरह से CH2 मध्यवर्ती को साइक्लोहेक्सीन के साथ ट्रैप करके साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव अगर बनता है तो हम कह सकते हैं रिएक्शन में कार्बीन मध्यवर्ती स्पीसीज के रूप में है। कार्बोकेटाइंस आर ट्रैप्ड बाय रिएक्टिंग देम विथ न्यूक्लियोफाइल। कार्बोकेटाइंस को हम नाभिक स्नेही के साथ अभिक्रिया कराकर विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से फ्री रेडिकल्स आर ट्रैप्ड बाय रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विच रिएक्ट्स रैपिडली। मुक्त मूलकों को हम NO नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा ट्रैप कर सकते हैं। इस तरह से हम रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स को आइसोलेट करके, डिटेक्ट करके और ट्रैप करके रिएक्शन के मैकेनिज़्म को बताने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड, आइसोलेशन, डिटेक्शन एंड ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट, ही रिएक्शन के मैकेनिज़्म के लिए इम्पॉर्टेंट हैं।